सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। मद्रास हाई कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन यहां पर आया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा केस। इनकम टैक्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा यहां पर झटका जो है टैक्स पेयर को यहां पर मिला है इस मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन से। तो यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं, यहां पर अपील करी गई है एसएससी की तरफ से। यहां पर ऑर्डर पास किया गया है इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल ने 31/3/2009 को। आइए देखते हैं क्या है पूरा केस है। सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केसेस आपको बता देते हैं एसएससी के बारे में। तो यहां पर जो एसएससी है वो एंगेज है इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ फैन बेल्ट्स ऑयल सीड्स। तो यहां पर एप्लेंट जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल सीड्स, फैन बेल्ट्स एक्सपोर्ट का बिजनेस है। तो असेसमेंट ईयर 2004-05 में उन्होंने अपनी टोटल इनकम डिक्लेयर करी 14 करोड़ की। उसके बाद उनको यहां पर जो रिवाइज किया उन्होंने रिटर्न और एडमिट किया अपनी टोटल इनकम यहां पर 13 करोड़। उसके साथ साथ उनकी यहां पर जो है स्क्रूटनी हो गई एंड यहां पर उनको जो है नोटिस भेजी गई 143(2) के अंदर और उनका यहां पर कंप्लीट असेसमेंट हो गया 143(2) के अंदर और उनकी यहां पर इनकम जो है डिटरमाइन करी गई 14 करोड़ 67 लाख। लेकिन यहां पर जो है एक्सक्लूड कर दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एंड एओ ने एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर करी, यहां पर जो है जो डिडक्शन था 80HHC का जो एक्सपोर्ट ऑफ बिजनेस में यहां पे मिलता है, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स स्पेसिफाइड गुड्स तो यहां पर आपको जो डिडक्शन मिलता है एक्सपोर्ट के टर्नओवर का। तो वो यहां पर जो क्लेम ऑफ डिडक्शन था उसमें यहां पर रेस्ट्रिक्शन कर दिया। जो रॉयल्टी रिसिप्ट थी उसको यहां पर 90% जो है वो रॉयल्टी रिसिप्ट यहां पर एक्सक्लूड कर दी बिजनेस प्रॉफिट से। यानी ये जो 90% है वो वापस का वापस एडिशन कर दिया, उसके रिगार्डिंग यहां पर डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। ऐसा एओ ने ऑर्डर पास कर दिया 80HHC के अंदर कैलकुलेशन के टाइम। तो यहां पर जो ऑर्डर को इस ऑर्डर को यहां पर जो चैलेंज किया एसएससी ने एंड जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया था वो यहां पर अपील किया सीआईटी अपील के अंदर। लेकिन सीआईटी अपील में यहां पर पार्शियली ऑर्डर जो है अलाउड कर दिया गया। लेकिन रेवेन्यू जो एओ था वो यहां पर नाखुश थे सीआईटी के ऑर्डर से, तो उन्होंने यहां पर अपील करी आईटीएटी के अंदर और ट्रिब्यूनल ने यहां पर जो सीआईटी ने यानी कमिश्नर ने जो ऑर्डर पास किया था वो सेट असाइड कर दिया और डायरेक्ट किया असेसिंग ऑफिसर को कि यहां पर एक्सक्लूड कर दे रिसिप्ट ऑफ रॉयल्टी जो यहां पर बिजनेस प्रॉफिट के अंदर ऐड करी गई है उसको यहां पर 90% तक रिड्यूस करने के लिए यहां पर बोल दिया गया है, यानी एक्सक्लूड करने के लिए बोल दिया है फॉर द डिडक्शन क्लेम 80HHC के अंदर। तो यहां पर जो एप्लेंट है वो यहां पर मद्रास हाईकोर्ट के अंदर आए ये टैक्स अपील को लेकर। आइए देखते हैं एप्लेंट ने यहां पर क्या कंटेंशन दिया है। तो एप्लेंट ने यहां पर ये कहा है कि हमारी एक सब्सिडरी कंपनी है, 100% यहां पर सब्सिडरी कंपनी है एंड सब्सिडरी कंपनी यहां पर जो है गुड्स मैन्युफैक्चर करती है। तो यहां पर जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है उसके लिए उन्हें यहां पर स्पेसिफिकेशन जो है वो हमारी तरफ से दिया गया था एंड वो स्पेसिफिकेशन यानी नॉन हाउ एक सीक्रेट फॉर्मूला है एंड एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या उसको मेथड कह सकते हैं जो सेम क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स करेगा, जिसके रिगार्डिंग हमने यहां पर जो उनको ये सर्विस दी है। यानी हमने अपना फॉर्मूला यहां पर बताया, जो गुड्स है जो क्वालिटी वाला जो गुड्स है वो यहां पर प्रोड्यूस किया जाएगा सर। सब्सिडरी कंपनी यहां पर इन रिटर्न में यहां पर हमें रॉयल्टी दे रही है। तो यहां पर जो रॉयल्टी रिसिप्ट है वो डायरेक्ट रिलेटेड है उस गुड्स के जो वो एक्सपोर्ट करने वाले हैं एंड यहां पर उसको एक्सक्लूड करना बिजनेस प्रॉफिट से ये सही नहीं है। सेक्शन 80HHC का जो डिडक्शन ना मिलना ये सही नहीं है। तो यहां पर विदाउट कंसिडरिंग प्रॉपर पर्सपेक्टिव देखकर यहां पर असेसिंग ऑफिसर ने 90% रॉयल्टी रिसिप्ट जो है वो यहां पर रिड्यूस कर दी यानी एक्सक्लूड कर दी फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड उसको डिसअलाउ कर दिया गया। लेकिन सीआईटी ने यहां पर ऑर्डर सही दिया था लेकिन ट्रिब्यूनल ने यहां पर गलती करी है। ट्रिब्यूनल ने भी एससी ऑफिसर के फेवर में यहां पर डिसीजन दिया और यहां पर बोल दिया कि रिसिप्ट जो होगी रॉयल्टी की फ्रॉम बिजनेस प्रॉफिट से यहां पर रिड्यूस एक्सक्लूड कर दिया जाए वाइल कैलकुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 80HHC के अंदर जो डिडक्शन दिया जाता है। तो यहां पर एसएससी चाहते हैं कि उनको रिलीफ मिले, जो ट्रिब्यूनल ने यहां पर ऑर्डर दिया था वो सेट असाइड कर दिया जाए। आइए देखते हैं रेस्पोंडेंट ने यहां पर क्या सबमिशन किया है। तो रेस्पोंडेंट ने यह कहा कि यहां पर एसएससी जो एप्लेंट है वो यहां पर अपना केस प्रूफ नहीं कर पाए।
शिव डिस्ट्रियल लिमिटेड का केस था, जहां पर गारंटेड कमीशन और रॉयल्टी जो है वो कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट फॉर एक्सक्लूजन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अंडर 80 HHC के अंदर वहां पर एक्सक्लूड कर दिया, यानी गारंटेड कमीशन और रॉयल्टी दोनों एक्सक्लूड किया था बिजनेस प्रॉफिट के अंदर। एंड यहां पर कोई भी रीजन नहीं है कि यहां पर उसको एंटरटेन किया जाए सर। उसी के साथ साथ अब कोर्ट ने दोनों की बातें सुनी है, तो यहां पर दो क्वेश्चन ऑफ लॉ यहां पर उठ के आते हैं। सबसे पहले जो रॉयल्टी इनकम है, क्या वो एक नॉन हाउ है, क्या वो एक सीक्रेट फॉर्मूला है, तो क्या उसको सेक्शन 80 HH के कैलकुलेशन में डिडक्शन के लिए क्या वो एलिजिबल नहीं है, जो यानी रॉयल्टी इनकम यहां पर मिली है कंपनी को, एसएससी को, क्या वो यहां पर सेक्शन 80 HHC के अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज यहां पर आ रही है कि जो रॉयल्टी रिसिप्ट है क्या उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन 80 HHC के तहत। तो ये दो क्वेश्चन यहां पर जो है उठ के आ रहे हैं सर। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या आगे एप्लेंट ने यहां पर क्लेम किया है। एप्लेंट ने यहां पर यह बताया कि हम यहां पर सेल कर रहे हैं रॉ मटेरियल, प्रोसेस वेस्ट एंड स्क्रैप मटेरियल, सेल ऑफ स्पेयर पार्ट्स शेयर कर रहे हैं, वो यहां पर हमारे पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है एंड हमारे टर्नओवर में इंक्लूड होता है। वैसे ही रॉयल्टी जो रिसीव करी है वो भी हमने सर्विस प्रोवाइड करी अपनी सब्सिडरी कंपनी को, एंड यहां पर वो भी एक एक्सपोर्ट एक्टिविटी है, बिकॉज जो गुड्स थे वो एक्सपोर्ट किए गए, तो ये रॉयल्टी इनकम जो है वो भी यहां पर जो है एक्सपोर्ट मानी जानी चाहिए। लेकिन यहां पर एओ ने गलत तरीके से यहां पर डिसीजन दिया है, 90% जो है प्रॉफिट में से एक्सक्लूड कर दिया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन 80 HHC के अंदर। नाउ एसेसिंग ऑफिसर ने ये रिजेक्ट कर दिया हमारा क्लेम, एंड आफ्टर दैट जो रॉयल्टी इनकम थी वो अराइज नहीं हो रही है बिजनेस एक्टिविटी से, ऐसा एसेसिंग ऑफिसर का कहना था। एंड 90% ऑफ रॉयल्टी इनकम रिड्यूस कर दिया गया बिजनेस प्रॉफिट से फॉर कंप्यूटेशन ऑफ सेक्शन 80 HHC का डिडक्शन। नाउ एसएससी ने यहां पर अपील फाइल करी सीआईटी के अंदर, एंड यहां पर अलाउड कर दिया गया था, पर बाद में यहां पर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया एंड एसेसिंग ऑफिसर को यहां पर ऑर्डर दिया कि आप एक्सक्लूड कर सकते हैं रॉयल्टी फ्रॉम बिजनेस प्रॉफिट से 90% से ज्यादा। लेकिन यहां पर जो कोर्ट कर दिया सिवर डिस्टिल लिमिटेड का केस सर। नाउ सिव डिस्टिल लिमिटेड का जो केस था उसी के साथ साथ अर्लियर एक और ऑर्डर आया था मद्रास मोटर लिमिटेड का और MM फोरेंस लिमिटेड का। ये केस के अंदर यहां पर डिसीजन दिया गया था कि यहां पर जो टर्नओवर है फ्रॉम द बिजनेस ऑफ मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स, टेलीविजन सेट्स, वो इंक्लूड नहीं किए गए हैं टोटल टर्नओवर ऑफ एसएससी में फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ 80 HHC के अंदर। उसी के साथ साथ यहां पर जो टोटल टर्नओवर है 80 HHC के अंदर इज ओनली टोटल टर्नओवर होना चाहिए जो एक्सपोर्ट बिजनेस से होगा, एंड ना कि वो टर्नओवर होगा जो अदर बिजनेस रिलेटेड है। तो यहां पर कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया था कि स्क्रैप के केस में, वेस्ट के केस में, मटेरियल के केस में यहां पर एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं माना जाएगा। तो यहां पर जो रॉयल्टी इनकम आ रही है उसको यहां पर बिजनेस प्रॉफिट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ 80 HHC के साथ। उसी के साथ साथ यहां पर सेम डिसीजन यहां पर सिर्फ ड्रिस्टिल ने भी दिया था, उन्होंने भी यहां पर गारंटेड कमीशन और रॉयल्टी को यहां पर एक्सक्लूड कर दिया था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन 80 HHC के अंदर। ये दोनों डिसीजन को देखते हुए यहां पर जो है डिसीजन फाइनली 80 CCH के अंदर यहां पर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस के अंदर इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यहां पर एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया गया था सर, लेकिन यहां पर पर्पस था 80 HHC का, यहां पर जो रिसिप्ट है इंक्लूड नहीं की जाएगी, जो रेंट है, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सभी चीजें इंक्लूड नहीं की जाएगी। एंड यहां पर सुंदरम के केस के अंदर यहां पर डिसीजन दिया गया था कि कमीशन पार्ट नहीं होगा टर्नओवर के, जो कैलकुलेशन किया जाएगा 80 HHC के यहां पर। उसके साथ साथ जो गारंटेड कमीशन है, रॉयल्टी है, उसको भी यहां पर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, तो यहां पर उसका बेनिफिट आपको डिडक्शन में नहीं मिलेगा। फाइनली अप्लाइंग द रेशियो जो अप्लाई है फैक्ट ऑफ द देखते हुए ये सभी केसेस को यहां पर कोई भी एविडेंसेस जो है एसएससी की तरफ से प्रूफ नहीं हो पाए कि यहां पर जो रॉयल्टी इनकम है वो सब्सिडरी कंपनी से जो मिली है वो एक्सपोर्ट बिजनेस है। तो यहां पर कोर्ट का यहां पर फाइनल डिसीजन यहां पर दिया गया है। जो ट्रिब्यूनल ने यहां पर डिसीजन दिया था वो सही था। ट्रिब्यूनल ने यहां पर बोला था एसेसिंग ऑफिसर को कि एक्सक्लूड कर दे रॉयल्टी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रॉफिट से, वो सही डिसीजन था। यहां पर डिडक्शन नहीं मिलेगा जो रॉयल्टी इनकम रिसीव्ड हुई है सब्सिडरी कंपनी से, जो यहां पर उन्होंने यहां पर नॉन हाउ यहां पर जो है मेथड्स जो दिए गए थे उसके रिगार्डिंग जो रॉयल्टी रिसीव्ड हुई थी उसका यहां पर डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा 80 HHC के अंदर, कैलकुलेशन के अंदर आप नहीं कर सकते। तो यहां पर जो फाइनली ऑर्डर जो है वो यहां पर डिसमिस कर दिया गया। तो एसएससी के लिए एक बहुत बड़ा झटका यहां पे दिया गया कि यहां पर जो है जो अदर जो स्पेयर पार्ट्स हैं या फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसके रिगार्डिंग या जो रॉयल्टी है, गारंटेड कमीशन है, इन सबको यहां पर एक्सपोर्ट बिजनेस का पार्ट नहीं माना गया। एंड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन ऑफ 80 HHC के अंदर यहां पर जो है आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा सर। तो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।